हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द इंसुलेशन से रिलेटेड है। उसमें कुछ टर्म्स ऐसे थे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आपको इतना क्लियर नहीं हो पाए थे, इसीलिए मैं आपसे बोला था कि सेपरेट वीडियोस के लिए लाया जाएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट ये था कि पोल्स पे कैसे 6 महीने दिन होती हैं और 6 महीने रात होती है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो मैं बोला था कि उस समय आप लोग याद कर लीजिए, केवल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज उसको हम लोग समझने वाले हैं। फिर ये भी हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डे और नाइट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो बढ़ता चला जाता है। कैसे वो भी होता है, वो भी आज हम लोग उसके भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि पोल्स पे कैसे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, इसको समझने के लिए। तो पहले हम लोग को ये कंडीशन समझना होगा कि इक्विनॉक्स का कंडीशन क्या होता है, समर सोलिस्टाइस का क्या होता है और विंटर सोलिस्टाइस का क्या होता है। ये सब कंडीशन मैं पिछले वीडियो में देख लिया हूँ, हम लोग देख लिए हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको रिवाइज करके, और इसी से रिलेटेड है कि कैसे वो 6 महीने का दिन होता है वहाँ पे और 6 महीने रात होता है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 मार्च को हमारा इक्विनॉक्स का कंडीशन होता है, जब हमारा पूरे अर्थ पे इक्वल डे होता है, इक्वल नाइट होता है। और ठीक है, ये तो 21 मार्च का कंडीशन हो गया। फिर हम लोग 21 जून को लेते हैं, जब हम लोग समर सोलिस्टाइस का कंडीशन जब अर्थ पे डेवलप होता है। उसमें क्या होता है कि सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण पूरा नदर्न हेमिस्फीयर जो है लाइट से भर जाता है। और नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर सीजन होता है, जिससे हमारा दिन बड़ा होता है, नाइट छोटा होता है। ठीक इसी का उल्टा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इस समय 21 जून के आसपास, उसके कुछ आसपास सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर सीजन चलता रहता है, जिसमें हमारा दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। 21 जून के बाद हम लोग 23 सितंबर पे आए थे। 23 सितंबर को फिर इक्विनॉक्स का कंडीशन हो गया था कि जब हमारा पूरा अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता था। ठीक है, इक्वल डे और इक्वल नाइट। फिर 23 सितंबर से हम लोग 22 दिसंबर के बीच में जाएंगे। 22 दिसंबर के दिन जाएंगे तो हमारा विंटर सोलिस्टाइस का कंडीशन बनता है। इस दिन क्या होता है कि सन की रेज जो है, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने के कारण जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वो समर सीजन होता है। जिस दिन समर सीजन होने के कारण दिन वहाँ बड़ा होता है, नाइट छोटा होता है। ठीक इसी का उल्टा 22 दिसंबर के अराउंड आसपास नदर्न हेमिस्फीयर पे हमारा विंटर सीजन होता है। नदर्न हेमिस्फीयर पे हमारा विंटर सीजन होता है, वहाँ दिन छोटी रात बड़े होते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग 21 मार्च की कंडीशन आ जाते हैं। वहीं हम लोग आए हैं कि 21 मार्च को फिर से हमारा इक्विनॉक्स हो जाएगा। क्यों हम लोग फिर 21 मार्च को देखे इक्विनॉक्स? क्योंकि हमें एक साल का पूरा सर्कल लेना था। तो हम लोग चालू कहाँ से किए थे? हम लोग चालू किए थे 21 मार्च तक। 21 मार्च से फिर हम लोग 21 मार्च पे आ गए, तो एक साल का पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ ना। अब इसी एक साल में हमें समझना है कि कैसे पोल पे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो लिख के लाया हूँ उसको आपको एकदम ध्यान से देखना होगा, जो मैं बताऊँगा केवल वही देख के समझना होगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा जरूर कि नॉर्थ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्थ पोल पे आप देखिए कि मार्च और सितंबर के बीच में लगातार दिन हो रहा है। तो मार्च और सितंबर से के बीच में कितने महीने हम लोग, मार्च और सितंबर कितने महीने हैं? 6 महीने यहाँ हुए। तो 6 महीने नॉर्थ पोल पे हमें लगातार दिन होगा। कैसे होगा? चलिए हम लोग ऊपर जो कॉन्सेप्ट सीखे उसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 21 मार्च का जो दिन है, 21 मार्च का जो दिन है, मैं आपको अगले पेज में समझा देता हूँ। बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हटेंगे बिल्कुल भी, ये नज़र हटाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 21 मार्च का दिन हम लोग लेते हैं। तो 21 मार्च को हमारा इक्विनॉक्स का कंडीशन है, इक्विनॉक्स का कंडीशन है। वहाँ क्या होगा, हमारा नदर्न हेमिस्फीयर से लेके सदर्न हेमिस्फीयर तक, यानी कि पोल इसमें इंक्लूडेड है, इसमें पोल है इंक्लूडेड। पूरे जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है, अब हम लोग को नदर्न हेमिस्फीयर को स्पेसिफिक देखना है। तो 21 मार्च के दिन में नदर्न हेमिस्फीयर पे हमारा क्या होगा? डे होगा। ठीक है, डे होगा ना, ये आप लोग मानिए। अब 21 मार्च से लेके हमारा ये देखते हैं 21 जून को क्या होता है? 21 जून को हमारा समर सोलिस्टाइस होता है। समर सोलिस्टाइस का कंडीशन होता है जब नॉर्थ, हमारा जो सन का रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही रहेगा। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ।
अगर इसको मान लें हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे जब सन रेज पड़ती है तो ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो नदर्न हेमिस्फीयर पे पोल पे भी तो हमारी रेज पड़ेगी सन की, भले से कम ही पड़ेगी लेकिन दिन तो रहेगा, तो यहाँ रात नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये 3 महीने तो दिन रहे 21 मार्च से लेके 21 जून तक, लेकिन फिर जून से जब हम लोग आते हैं वहाँ फिर 23 सितंबर तक आते हैं, फिर से हमारा इक्विनॉक्स कंडीशन आ जाता है। यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ सन मूव किया था, सन तो वैसे नहीं मूव करता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपेरेंट सन की मूवमेंट के बारे में, तो वही सन फिर से इक्वेटर की तरफ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो तब पर भी तो पोल पे सुबह ही रहेगा, क्योंकि इक्वेटर पे आने पे सभी जगह एकदम इक्वल लाइट पड़ता है। तो यानी कि 21 मार्च से लेके हमारा 23 सितंबर तक 6 महीने तक हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो दिन ही रहेगा, डे, केवल डे रहेगा 6 महीने तक। और ठीक इसी का उल्टा क्या होगा, सितंबर से मार्च तक, अगले सितंबर से लेके मार्च तक आप लोग देखिएगा लगातार रात होगा। अगले सितंबर से मार्च के बीच में क्या होगा, यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ से सितंबर से और दिसंबर और मार्च के बीच में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से इक्विनॉक्स पे रहेगा जब हमारा, तब तो हमारा वो रहेगा क्या बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे दिन। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दिसंबर की तरफ आएंगे तो यहाँ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करेगा सन, जिसके कारण ये 3 महीने जो मूवमेंट होगी सन दूर होता चला जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर के पोल से। इसीलिए यहाँ 3 महीने तो इधर 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक 3 महीने इधर रात रहेगा, और फिर दिसंबर से जब तक ये 21 मार्च के दिन इक्वेटर पे नहीं आएगी सन की रेज, तब पर भी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से दूर ही रहेगा। तो 3 महीने ये भी, तो यही 3 और 3 महीने मिला के 6 महीने रात रहेगी। कहाँ पे, हमारे पोल पे। ठीक है, कौन से पोल पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर के पोल पे। ठीक इसी का अपोजिट क्या होगा, सितंबर से लेके मार्च के बीच में जब यहाँ रात रहेगी एक पोल पे, नॉर्थ पोल पे जब रात रहेगी, तो ठीक इसी का उल्टा हमारा दिन रहेगा कहाँ, साउथ पोल पे। और मार्च से सितंबर के बीच में जब यहाँ लगा दिन रहेगा 6 महीने, ठीक उसी का उल्टा मार्च से सितंबर के बीच में साउथ पोल पे हमारा रात रहेगा। ठीक उसी का उल्टा, जैसे मैं आपको इन दोनों को समझाया हूँ, अगर इन दोनों को भी आप लोग उसी कॉन्सेप्ट में रख के देखने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर 100% आपको समझ में आएगा, आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, मतलब अगर आपको समझ में आता है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा ग्लिच महसूस हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार आप लोग बस ये जो लिखा हुआ है, ये जो मैं इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार अपने से लिख के देखिएगा और उस कॉन्सेप्ट से मैच करिएगा, समर सोलिस्टाइस से और विंटर सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स से। पूरा 12 महीने का मंथ लीजिएगा, फिर उन कंडीशन से मैच करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। नहीं तो आपको याद करने के लिए तो ये है ही कि नॉर्थ पोल पे हमारे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने पे हमारा जो डे और नाइट के बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज क्यों होता है। क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं इक्वेटर पे जब भी सन की रेज पड़ती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, तो हमारा इक्वेटर पे हमारा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली रेज यहीं पड़ रही है, रोटेशन के कारण जब सन के सामने सरफेस रहता है तो दिन होता है, और सन के सामने सरफेस नहीं होता तो इक्वल घंटे का ही नाइट होता है जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करती है तो ये जो रेज है, ये रेज यहाँ पे लगातार 24 घंटे हमारे 24 घंटे क्या करती है, दिन करती है पोल पे, लगातार 24 घंटे दिन करती है और 0 घंटे नाइट, क्योंकि सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव की है। ये तो इक्वेटर है, जब डायरेक्टली सन की रेज पड़ती है और इस पे पड़ती है, ये पूरा सरफेस दिखता है। लेकिन पोल पे जो रेज पड़ती है वो स्लैंटिंग रेज पड़ती है, वो इतना ही पड़ती है जितने से यहाँ पे पूरे दिन या तो दिन हो सके, या अगर लाइट ना पड़े तो पूरे दिन यहाँ रात हो सके, मतलब 24 घंटे पूरा। तो सन की रेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करती है 21 जून के दिन, तो यहाँ पूरे दिन इस स्लैंटिंग रेस से ही यहाँ पूरे 24 घंटे ही हमारा क्या रहता है, दिन रहता है। ठीक है, तो जब 24 घंटे दिन रहेगा और 0 घंटे नाइट रहेगा, तो 24 घंटे दिन डे और 0 आवर हमारा नाइट। और ठीक इसी तरह इक्वेटर पे हमारा क्या रहेगा, 12 घंटे दिन 12 घंटे नाइट। तो क्या आपको लग रहा है, इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो 12 घंटे दिन 12 घंटे नाइट, डे और नाइट के बीच का डिफरेंस क्या है, 0। 24 घंटे दिन और 0 घंटे नाइट के बीच का डिफरेंस क्या है, 24।
तो हमारा डिफरेंस जो है डे और नाइट का वो बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हमारा पोल पे 6 मंथ हमारे डे होती है, मतलब दिन होता है, और 6 मंथ नाइट होता है, वो आपको समझ में आया होगा। और कैसे कैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे डे और नाइट का जो डिफरेंस है वो बीच के बीच का वो इंक्रीज होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल आप लोग थोड़ा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। उससे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ अब आपको अभी 26 का प्रीलिम्स आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्द ही आने वाला है इस चैनल पे। तो ज़रूर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, धन्यवाद।